ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। और जो ये बीच वाला जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं सब डायरेक्शन। क्या कहते हैं? सब डायरेक्शन। बीच में किसी किसी बीच में नॉर्थ ईस्ट के, ये क्या होगा तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट। एक उसी प्रकार से साउथ ईस्ट, एक नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना। देखो जब ये एक ऐसे मूव करता तो 90 डिग्री, तो यहाँ से कट गया, कटा तो 45 ऊपर और 45 नीचे। तो देखो राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट क्या होता है। जब हम लोग राइट कहने का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेफ्ट कहने का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, ठीक। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना। राइट कहने का मतलब 90 डिग्री क्लॉक और लेफ्ट कहने का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक। देखो टाइप 1 का क्वेश्चन देखे थे पिछला वीडियो में, अब इसमें 13 नंबर। कोई पर्सन है नॉर्थ ईस्ट की ओर चलना स्टार्ट करता है, पहले हुआ लेफ्ट, ही टर्न्स टू राइट, लेफ्ट राइट। अब वह किस डायरेक्शन में है ना। ऐसा हम कंसेप्ट बताए थे। लेफ्ट और राइट को हम कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दिए हैं। तो जब कैंसिल करने के बाद यहाँ कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं बता, लेफ्ट राइट सब कैंसिल, कुछ नहीं बचा। तो जिस डायरेक्शन में वह जाएगा उसी डायरेक्शन में रहेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। नॉर्थ ईस्ट की ओर कोई पर्सन चलना स्टार्ट करता है, नॉर्थ ईस्ट की ओर कोई पर्सन चलना स्टार्ट करता है। फर्स्ट ही टर्न्स टू राइट, सेकेंड राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यानी वह 2 बार राइट और 3 बार लेफ्ट लेता है। तो देखो कंसेप्ट क्या था, लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर देंगे। तो लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर दिए, एक राइट और एक लेफ्ट से फिर कैंसिल, हमारा क्या बच रहा है लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट कहने का मतलब क्या हम बताए थे, लेफ्ट कहने का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम किसका देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट का, जहाँ से वह चलना स्टार्ट किया था। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, तो हमको 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तो घड़ी ऐसे ऐसे से ऐसे घूमते आता है, तो हमको एंटी क्लॉक है यानी विपरीत में घूमना है, तो ऐसे घूमेंगे, है ना। कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यहाँ है। एक लेफ्ट या एक राइट कहने का मतलब होता है जो 90 डिग्री मूव करता है। देखो एक नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ से ही क्या ले रहा है, लेफ्ट ले रहा था। लेफ्ट करने का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक, यहाँ से एंटी क्लॉक घुमाओ। एक बार जब वो मूव करेगा तो 90 डिग्री मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा 90 डिग्री, तो कहाँ पहुँच जाएगा, नॉर्थ वेस्ट की ओर। पर्सन अब कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ वेस्ट की ओर, ठीक। देखो और क्वेश्चन देखो 15 नंबर, ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। किसका, टाइप 1 का। जो क्वेश्चन है, कोई पर्सन है साउथ की ओर जा रहा है, चलना स्टार्ट किया साउथ की ओर, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता, फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट। आप बताना है कि वह किस डायरेक्शन में है। तो इसका एक कंसेप्ट होता है, इसका एक कंसेप्ट होता है। इसका कंसेप्ट यह होता है कि यदि 3 राइट, इसका कंसेप्ट यह होता है कि अगर 3 राइट हो तब हम उसको लेफ्ट बना देते हैं, 3 राइट हो तो उसको हम 1 लेफ्ट,
3 राइट है, प्रश्न में 3 लेफ्ट दिया होगा, प्रश्न में 3 लेफ्ट दिया हो तो उसको हम 1 राइट बना देते हैं, और यदि प्रश्न में 3 राइट दिया हो तो उसको हम 1 लेफ्ट बना देते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे 3 लेफ्ट है, इसको हम राइट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, राइट, राइट बन गया। आर फॉर राइट, आर फॉर राइट, और एल फॉर लेफ्ट। देखो इसको हम मूव कराना है, देखो जब 3 लेफ्ट दिया हुआ तो उसको हम 1 राइट, और यदि 3 राइट दिया होता होगा उसको हम 1 लेफ्ट बनाते हैं। अब हमको इसको से कोई मतलब नहीं है, अब हमें इसको से डायरेक्शन इसका देखना है। ठीक, राइट कहने का मतलब क्या होता है, राइट कहने का मतलब यह होता है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो राइट का रहा था 90 डिग्री हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कहाँ से, साउथ से, यहाँ साउथ है ना, इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसको हमको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो घड़ी कैसे, ऐसे। तो 1 राइट कहने का मतलब कि 90 डिग्री, तो यहाँ साउथ है, तो साउथ से जब 90 डिग्री मूव करेगा क्लॉकवाइज में तो कहाँ पहुँच जाएगा, साउथ। जब 90 डिग्री यहाँ से मूव करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, साउथ वेस्ट में, कहाँ, वेस्ट। ये व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, वेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कोई पर्सन है साउथ वेस्ट की ओर चल रहा है, पहले वह राइट, फिर राइट मूव करता है। आप बताओ कि वह व्यक्ति कौन सा डायरेक्शन में है, अब वह व्यक्ति कौन सा डायरेक्शन में है। तो देखो हम बताएं क्या, अभी 3 राइट हो तो उसका मतलब होता है 1, 3 राइट हो तो उसका मतलब होता है 1 लेफ्ट, यदि 3 लेफ्ट हो तो उसका मतलब होता है 1 राइट। तो देखो 3 राइट है तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम बना देते हैं 1 लेफ्ट, लेफ्ट बन गया। अब हमको इसको से कोई मतलब नहीं है, अब हमें इसका डायरेक्शन इसके अनुसार देखना है। लेफ्ट कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट कहने का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ वेस्ट का हम लोग 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमेंगे। तो देखो 1 लेफ्ट कर रहा, 1 लेफ्ट ना, तो 1 लेफ्ट यानी लेफ्ट कहने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हमको साउथ वेस्ट का क्या देखना है, लेफ्ट देखना, साउथ वेस्ट का लेफ्ट। देखो साउथ वेस्ट कहाँ, इधर है, लेफ्ट कहने का मतलब एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी हमारा मूव कैसे करता है, ऐसे, ऐसे ना मूव करता है घड़ी, तब हमको एंटी क्लॉक जाना था, जब ये ऐसे मूव करता था एंटी क्लॉक यानी ऐसे। 1 लेफ्ट करने का मतलब 90 डिग्री, तो 1 लेफ्ट यहाँ से 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ पहुँच रहा है, साउथ ईस्ट की ओर। व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, साउथ ईस्ट की ओर, कहाँ पहुँचा, साउथ ईस्ट की ओर। ठीक, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, टाइप 1 का ही अभी क्वेश्चन नंबर 15 हुआ ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था ना, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। कोई पर्सन है वेस्ट की ओर चलना, कोई पर्सन है वेस्ट की ओर चलना स्टार्ट करता है, फर्स्ट बार राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड फाइनली राइट लेता है। तो बताने कि अब वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में है, अब वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में है। तो हमारा कंसेप्ट यह था कि जब कोई पर्सन 2 राइट या 2 लेफ्ट लेता है तो अपने डायरेक्शन का कहाँ पहुँच जाता है, अपोजिट में पहुँचता है ना। तो देखो 2 राइट, तो 2 राइट कहने का मतलब कि वेस्ट में है, तो 2 राइट से अपने डायरेक्शन का अपोजिट पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, ईस्ट की ओर। वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, ईस्ट की ओर ही पहुँच जाएगा। जब ईस्ट पहुँच गया तो फिर से 2 राइट हमको लेना है, तो अब ईस्ट वेस्ट का 2 राइट नहीं,
पहुंचा कहाँ, ईस्ट में। तब हमको ईस्ट का 2 राइट देखना है। जब ईस्ट ही पहुंच जाएगा, 2 राइट लेके 2 राइट लेके ईस्ट पहुंच जाएगा, फिर से बाद 2 राइट लेगा ईस्ट का, तो 2 राइट या 2 लेफ्ट हो तो वह अपने डायरेक्शन का अपोजिट साइड में, तब फिर से भी वह वेस्ट में पहुंच जाएगा, है ना। ये कहाँ पहुंच जाएगा व्यक्ति, वेस्ट में, वेस्ट में पहुंचेगा ना। ये हुआ तुम्हारा राइट से, 2 राइट और 2 लेफ्ट के अनुसार। इसका एक तरीका होता है, यदि 4 राइट हो, 4 यदि 4 राइट या 4 लेफ्ट हो तो वह व्यक्ति जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में पहुंचेगा। 4 राइट या 4 लेफ्ट हो तो वह व्यक्ति जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक, तो देखो 4 राइट है, वेस्ट में जा रहा है तो वेस्ट में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एनी पर्सन ईस्ट से चलना प्रारंभ किया, ईस्ट से चलना प्रारंभ किया, पहले वह लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट। अब बताना है कि वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तभी कंसेप्ट यह था कि 4 राइट या 4 लेफ्ट हो तो वह व्यक्ति सेम डायरेक्शन में रहता है। तो देखो 4 राइट या 4 लेफ्ट है तो वह व्यक्ति कौन सा डायरेक्शन में जहाँ है वहीं पहुँच जाएगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो सेम डायरेक्शन करने के बाद कहाँ से चलना स्टार्ट किया, ईस्ट से, तो व्यक्ति ईस्ट में पहुँच जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 19, कोई पर्सन नॉर्थ वेस्ट से चलना स्टार्ट किया, कोई पर्सन नॉर्थ वेस्ट से चलना प्रारंभ किया, 200 टाइम्स यानी 200 टाइम्स लेफ्ट, 200 टाइम्स लेफ्ट, 100 टाइम्स राइट मूव करता है। तो बताना है कि वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में है। कोई पर्सन है नॉर्थ वेस्ट से चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ वेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो वह 200 बार लेफ्ट मुड़ता है। लेफ्ट करने का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक, यानी 200 बार लेफ्ट मुड़ता है। उसके बाद 100 टाइम्स राइट मुड़ता है, तो 100 टाइम्स राइट, राइट करने का मतलब कि 90 डिग्री क्लॉक वाइज, तो 100 टाइम्स राइट मूव करता है ना। तो बताने के बाद व्यक्ति किस डायरेक्शन में है। तो इसका एक नियम है, दोनों को लेफ्ट और राइट, क्या नियम था कि कैंसिल करते हैं, लेफ्ट और राइट को कैंसिल करते हैं। तो 100 राइट से 100 लेफ्ट खत्म, बचा कितना 100 लेफ्ट बचा, 200 लेफ्ट ना है। तो 200 लेफ्ट में 100 राइट से 100 लेफ्ट खत्म, बचा 100 लेफ्ट। तो 100 लेफ्ट कहने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट कहने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट कहने का मतलब कि 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तो 100 लेफ्ट मूव कर रहा है ना। तो देखो इसका नियम यह होता है, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल यानी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का जितना भी मल्टीपल होगा उसका डायरेक्शन, मल्टीपल ऑफ 4 होंगे उनका डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। मल्टीपल ऑफ 4 जितना भी होंगे उन सभी का डायरेक्शन सेम होगा। तो देखो 100 मल्टीपल ऑफ 4 का है 25 इंटू 4 है ना। एक 4 का मल्टीपल है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो अभी एक नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रहा था तो वह भी नॉर्थ वेस्ट में ही रहेगा। अब एक प्रश्न फिर दिमाग में आ जाएगा, यदि 4 का मल्टीपल ना होगा तो क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न आएगा ना दिमाग में। यदि 4 का मल्टीपल नहीं होता है तो उसको हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं यहाँ पे बगल में। क्वेश्चन नंबर 20,
एनी पर्सन नॉर्थ वेस्ट से ही चलना स्टार्ट करता है, 225 टाइम्स राइट और 200 टाइम्स लेफ्ट मूव करता है। नाउ ही इज मूविंग इन विच मूविंग, यानी अब वह किस डायरेक्शन में है ना। दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि अगर 4 का मल्टीपल जो नहीं रहेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो इसका क्या होगा कंसेप्ट, 200 लेफ्ट से 200 राइट कैंसिल, बचा तुम्हारा 25 राइट, 25 राइट। राइट कहाँ से आया, राइट यहाँ से आया। जो संख्या बड़ा होगा वही यहाँ लिखाएगा। अगर यहाँ लेफ्ट रहता तो यहाँ लेफ्ट लिखाता है, अगर यहाँ राइट है तो राइट लिखाया। ठीक, तो देखो इसका कंसेप्ट यह है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, बचा ना। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड फ्रॉम 4, 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर बचेगा, मतलब रिमाइंडर कुछ बचेगा, रिमाइंडर समथिंग कुछ बचेगा। तो देखो इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, एक 25 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा ना। तो हम रिमाइंडर के अनुसार जो 1 बचा तो इसके अनुसार हमारा आंसर होगा। तो देखो इसका आंसर तो 1, रिमाइंडर 1 बचा तो 1 क्या, राइट या लेफ्ट, राइट, राइट ना। तो राइट कहने को कि 90 डिग्री हमको क्लॉकवाइज जाना है, तो कितना मूव करना है, 1 टाइम्स, एक बार ना, एक बार हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगे। किसका, नॉर्थ वेस्ट का। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमको जाना है। तो देखो नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से हमको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना था। 90 डिग्री क्लॉक मूव करेंगे कैसे, ऐसे। तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, नॉर्थ ईस्ट। इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट। और जब हम 4 से जब हम किसी को डिवाइड करेंगे ना तो जो रिमाइंडर बचेगा, कितना भी बड़ा संख्या हो जाए, 4 का जो रिमाइंडर बचेगा ना, 0, 1, 2 और 3, इससे ज़्यादा तुम्हारा नहीं बचेगा। 4 से हम कोई संख्या को डिवाइड करेंगे ना तो उसका रिमाइंडर हमेशा इतना ही बचेगा। अगर इसमें अगर डिवाइड करते हैं अगर 0 आता है तो 0 आने का मतलब होगा कि वह जिस डायरेक्शन में वही डायरेक्शन में रहेगा। 1 आएगा तो 1 कहने का मतलब है कि 1 कहने का मतलब है कि वह राइट लेता है या फिर लेफ्ट करता है तो 90 डिग्री घूमेगा। अगर राइट रहेगा तो क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट रहेगा तो एंटी क्लॉक। दूसरा नंबर क्या है, अगर 2 बचता है, रिमाइंडर हमारा 2 बचता है तो 2 कहने का मतलब यह हुआ कि जिस डायरेक्शन में वह रहेगा उसका ऑपोजिट। और 3 कहने का मतलब क्या हुआ, 3 कहने का मतलब हम बताए थे, 3 कहने का मतलब हम बताए थे। 3 कहने का मतलब यह था कि 3 राइट हो तो उसको हम 1 लेफ्ट मूव कराएंगे, यदि 3 लेफ्ट हो तो उसको हम 1 राइट मूव कराएंगे। ठीक है, लगाओ गेट लगाओ। क्वेश्चन हमारा 20 चला था, क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 21। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम देखेंगे। देखो कोई पर्सन है नॉर्थ की ओर चलना स्टार्ट करता है, पहले वह राइट लेता है फिर राइट, नॉर्थ, एनी पर्सन नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया, पहले वह राइट मूव किया फिर राइट मूव किया, जब मूव करता है ना तो वह पहुंच जाता है ईस्ट में। कहाँ, ईस्ट में, ईस्ट पहुंचा। उसके बाद फिर राइट टर्न्स लेता है, अगेन
लेफ्ट और फाइनली राइट टर्न लेता है। तो अब वह बताना है कि वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में, कोई पर्सन है नॉर्थ से चलना स्टार्ट करता है, पहले वह राइट फिर राइट, फिर जब 2 राइट लेता है ना तो वह ईस्ट में पहुंच जाता है। जब ईस्ट पहुंचता है तो ईस्ट चलने के बाद फिर वह राइट लेता है, फिर से लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है। तो आप बताना है कि वह फाइनली किस डायरेक्शन में पहुंच चुका है। तो देखो इसका एक कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट यह है कि देखो ये चीज़ है ना इतना दिया हुआ है, नॉर्थ से 2 राइट लिया है ना, नॉर्थ से 2 राइट अगर लेगा तो 2 राइट लेगा तो साउथ में पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, ईस्ट में पहुंचता है। तो हमको इसको से कोई मतलब नहीं कि कहाँ पहुंचता है, प्रश्न में दिया हुआ है ईस्ट में पहुंचता है। तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया, राइट लिया, फिर जब 2 राइट लिया तो भाई ईस्ट में पहुंच गया, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, है ना। तब देखो फाइनली वह कह रहा है कि जब 2 नॉर्थ से चलना स्टार्ट कर 2 राइट लेता तो पहुंच जाता कहाँ, ईस्ट में है। जब ईस्ट में वो पहुंच गया ना, ईस्ट में, तो हमको इसको से कोई लेना देना नहीं है। अब हम इसका देखेंगे, इसका ईस्ट का, तो ईस्ट का हमको देखना है। तो देखो यहाँ से नियम था राइट से लेफ्ट खत्म, बचा हमारा राइट, ईस्ट का राइट बचा हमारा राइट। तब हमको राइट देखना है किसका, इसका तो काम खत्म, ईस्ट का, हमारा राइट किसका देखना है, ईस्ट का। तो राइट करने का होता है 90 डिग्री क्लॉक, ईस्ट का राइट 1 राइट ना, तो 1 राइट, ईस्ट का 90 डिग्री हमको क्लॉक घुमाना है। 90 डिग्री हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे क्लॉक वाइज तो कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ में। इसका आंसर क्या हुआ हमारा, साउथ में वह व्यक्ति है। इस तरह का प्रश्न देखा था, इसलिए तो सोच रहे हैं फिर से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20, कोई पर्सन है साउथ ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, कोई पर्सन है साउथ ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, पहले वह राइट टर्न लेता है, अगेन राइट, जब 2 राइट टर्न लेता है ना वह पहुंच जाता है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पहुंच जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। फिर वह राइट टर्न लेता है, फिर वह लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वह राइट टर्न लेता है। नाउ इज मूविंग, अब वह किस दिशा में मूव कर रहा है। बस इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। साउथ ईस्ट का प्रश्न में दिया हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में पहुंचता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं होता है। साउथ ईस्ट से 2 राइट लिया तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया, तो हमको कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में पहुंच चुका है। तो हमको इससे कोई अब लेना देना नहीं, इसका काम खत्म, इसको हम हटा देते हैं दिमाग से। अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, हमारा बच रहा है राइट बचा ना। तो नॉर्थ ईस्ट का हमको राइट देखना है, नॉर्थ ईस्ट का राइट करने का मतलब क्लॉक वाइज, नॉर्थ ईस्ट का हम राइट देखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, यहाँ, राइट करने वाला क्लॉक वाइज यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ, साउथ ईस्ट में। तो वह व्यक्ति कहाँ पहुँच चुका है, साउथ ईस्ट में। टाइप 1 खत्म। अब हम देखेंगे टाइप 2, अब हम देखेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 का हम प्रश्न देखे थे पिछला क्लास में। टाइप 1 होता कुछ नहीं, टाइप 1 टाइप 2 का रिवर्स होता है, ठीक। रिवर्स करने का मतलब एक दूसरा का अपोजिट। देखो टाइप 1 में तुम्हारा डायरेक्शन दिया हुआ था कि किस दिशा में मूव कर रहा है, और हमारा टाइप 2 में डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा किस दिशा में वह मूव किया है। उसमें तुम्हारा फाइनली दिया हुआ रहेगा कि वह किस डायरेक्शन में जा रहेगा। इसमें डायरेक्शन दिया हुआ नहीं रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा, ठीक। लेकिन इसमें
डायरेक्शन याद दिया और एक वह कहाँ पहुँचा। देखो हमारा टाइप 2 का प्रश्न देखो, टाइप 2 का अच्छा ये लाइन हमें दिख रहा है, ये हमारा टाइप 2 का है। यदि प्रश्न में नहीं दिया हुआ कि वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हम अपने अपने मन से कहीं भी मूव करा सकते हैं। देखो सेकंड वीडियो का पहला क्वेश्चन देखो, कोई पर्सन है पहले कहीं चलना स्टार्ट किया, किस दिशा में चलना स्टार्ट किया जो पता नहीं है। पहले वह लेफ्ट फिर राइट फिर राइट। अब तुमको पता, अब ये फाइनली अंत में पहुंच जाता है नॉर्थ की ओर। कहाँ पहुंचता है? नॉर्थ में। पहुंच कहाँ जाता है? नॉर्थ की ओर। तो अब हमको बताना है कि यह व्यक्ति चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे अभी कंसेप्ट वही है, राइट और लेफ्ट को कैंसिल, राइट और लेफ्ट कैंसिल, हमारा बचा क्या? राइट। इसका एक कंसेप्ट अलग है, इसका कंसेप्ट यह है कि इसका कंसेप्ट यह है यदि ये था तुम्हारा टाइप 1 का, टाइप 2 का कंसेप्ट। टाइप 2 का कंसेप्ट यह कहता है का कंसेप्ट नंबर 1 देखो, यदि हमारा राइट बचता है, क्या राइट बचता है तो उसको हम लेफ्ट बना देंगे, और यदि लेफ्ट बचता है तो उसको हम राइट कर देंगे। ठीक, यदि राइट बचता है, लेफ्ट और राइट को आपस में कैंसिल करने के बाद यदि राइट बचता है तो उसको हम लेफ्ट बना देंगे, और यदि लेफ्ट और राइट को कैंसिल करने के बाद लेफ्ट बचता है तो उसको हम राइट बना देंगे। तो यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट को कैंसिल किए, बचा क्या? राइट बचा। तो राइट को हम क्या करेंगे? लेफ्ट बना देंगे। तो इसको हम लेफ्ट बना देते हैं, लेफ्ट। तो लेफ्ट कहने का मतलब क्या होता है? लेफ्ट कहने का मतलब होता है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉक। लेफ्ट कहने का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक। तो हम इसको एंटी क्लॉक मूव कराएंगे। कहाँ से मूव कराएंगे? नॉर्थ से। नॉर्थ ना पहुंच गया था 90 डिग्री, हम नॉर्थ से हम 90 डिग्री एंटी क्लॉक जाएंगे। नॉर्थ यहाँ है, इधर होता है क्लॉक, इधर होता है एंटी क्लॉक। यहाँ से एंटी क्लॉक जाएंगे तो कहाँ पहुँचेगा? वेस्ट। ये व्यक्ति कहाँ से चलना प्रारंभ किया था? व्यक्ति चलना कहाँ से प्रारंभ किया था? वेस्ट से। ठीक, देखो एक प्रश्न और देखो, एनी पर्सन चलना स्टार्ट करता है, किस डायरेक्शन में मूव किया वो पता नहीं है। पहले वह राइट, फिर वह राइट, फिर वह राइट, फिर वह लेफ्ट, और अंत में वह पहुंच जाता है साउथ ईस्ट की ओर। कहाँ? साउथ ईस्ट की ओर पहुंच जाता है। साउथ ईस्ट में वह पहुंच जाता है। अब तब वह व्यक्ति कहाँ से चलना प्रारंभ किया था? तब बताना तुमको कि वह व्यक्ति कहाँ से प्रारंभ किया था चलना, तब बताओ। देखो कंसेप्ट क्या था? राइट और लेफ्ट कैंसिल, है ना। और जो बचेगा, यदि राइट बचता है तो उसको हम लेफ्ट बना देते हैं, यदि लेफ्ट बचता है तो उसको हम राइट बना देते हैं। तो देखिए हमारा 2 राइट बचा। तो 2 राइट कहने का मतलब होता है अपोजिट। 2 राइट कहने का मतलब अपोजिट, है ना। अपोजिट में पहुंचेगा, राइट लेफ्ट कैंसिल हुआ। यदि राइट बचता है तो उसको हम लेफ्ट बना देते थे। तो यहाँ राइट बच रहा, उसको हम लेफ्ट बना दिए, लेफ्ट बना दिए। यदि 2 राइट या 2 लेफ्ट तो डायरेक्शन में क्या होता है? अपोजिट। देखो 2 राइट है, 2 लेफ्ट है ना। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको कुछ होगा अपोजिट साइड में रहेगा।
इसका अपोजिट, तो साउथ ईस्ट, देखो साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। व्यक्ति कहाँ से चलना स्टार्ट किया? नॉर्थ वेस्ट से। साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से चलना प्रारंभ किया था और साउथ ईस्ट में पहुंचा था। ठीक, टाइप थर्ड आता है। देखो टाइप थर्ड हमारा एंगल से रिलेटेड होता है। टाइप थर्ड जो है नहीं हमारा एंगल से रिलेटेड होता है। किस चीज से? एंगल से यानी कोण से। इसका डिस्कशन